फ्रेंड्स, माय नेम इज सूफी एज आई एम ए मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। आज का बहुत यूनिक टॉपिक है हाउ टू बिकम ए सेल्स चैंपियन। जैसे मैंने हर वीडियो में मैं कहीं ना कहीं कुछ एक फॉर्मूला बताता हूं समझाने के लिए। आज भी मैंने एक यूनिक फॉर्मूला बनाया है, बार बार। ये यूनिक टॉपिक है और यूनिक फॉर्मूला भी है, बार बार, BARBER। बट बिफोर स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियां। हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी मेरी दोस्त, हर जीत आपकी होगी मेरी दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। सो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, एक सुपर सेल्समैन बनने के लिए हम समझते हो पहला बी क्या है, बार बार फॉर्मूला का। बी इज फॉर बिलीविंग इन योर प्रोडक्ट, बिलीविंग ऑन योर कंपनी। बिलीव इन प्रोडक्ट मतलब होता है कि अगर मैं एक अच्छा सेल्स चैंपियन बनना चाहता हूं तो मुझको मेरे प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस मेरे कस्टमर के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूं। और ये मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में अच्छाई है वो कस्टमर के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। सो पहला मेरे प्रोडक्ट के बारे में मुझको पता होना चाहिए। मैं एक मेरे को एक ऑब्लाइज होना चाहिए, मुझको एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ताकि जो चीज मैं बोलूं मेरे कस्टमर को तो उसके सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही रहे। सो पहला बिलीव इन योर प्रोडक्ट, बिलीव इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है आस्किंग। ए जो है बार बार का सेकंड अल्फाबेट है ए, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। अभी आस्किंग द राइट क्वेश्चन टू योर कस्टमर, बिकॉज जो चीज मैं कस्टमर को बता रहा हूं या बोल रहा हूं, मुझको पता होना चाहिए मैं क्या सही क्वेश्चन करूं टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ माय कस्टमर। जितनी अच्छी मेरे को पता रहेगी मेरे कस्टमर की नीड, उतना अच्छा मैं डिलीवर करूंगा। बहुत सारी चीजों पे देखा गया है कि मैं कुछ सही क्वेश्चन कर ही नहीं पाता हूं टू अंडरस्टैंड माय कस्टमर। टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, पहली चीज जो सही क्वेश्चन करने से मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी, बेटर सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकूंगा कि वो मेरे प्रोडक्ट को क्यों यूज कर रहा है और क्या मेरे प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है जो उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकती है। और इसी के माध्यम से, उस सही क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना टाइम भी बचा सकेंगे, मनी भी बचा सकेंगे और सही इफिशिएंटली तरीके से अपने प्रोडक्ट को वहां पर कन्विंस करके वहां पर सेल आउट भी कर सकेंगे। तो सेकंड अल्फाबेट है आस्क द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद मैं बोलता हूं थर्ड आर जो है बार बार का आर, रिस्पांसिबिलिटी एंड एम्पैथी। रिस्पांसिबिलिटी, एक सेल्स चैंपियन की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है? टू सेलिंग द प्रोडक्ट फर्स्ट बाय डूइंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रमोटिंग द राइट सेट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी टू द राइट सेट ऑफ कस्टमर। जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे, किस तरीके से आप बोलेंगे, प्लानिंग ही नहीं रहेगी तो कस्टमर को बोलना तो दूर की बात है, आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑन योर सेल्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए जो आपको लगता है, जो आपके पास प्रमोशन मटेरियल है, उस तरीके से आप कस्टमर के पास जाएंगे और उस प्रमोशनल मटेरियल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करेंगे। कब कौन सी चीज कब दिखाना है, कब कौन सा ऑफर कब किसको बताना है, कब बताना है और कैसे बताना है। अगर ये आप नहीं बता पाएंगे या ये नहीं चीज बता पाएंगे तो अच्छा चीज होने के बाद भी, अच्छी चीज प्रोडक्ट में होने के बावजूद भी आप वो चीजों को अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये तीसरा है। चौथा मैं बोलूंगा बी, जो बार बार का BARB, बी इज फॉर बिल्ड द ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर। अब अपने कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए सबसे पहली चीज होती है आपका राइट सेट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन सही रहेगा, कस्टमर के कांटेक्ट में आप रहेंगे, कस्टमर के बारे में या आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से, सही मीडियम के थ्रू, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करेंगे उतना अच्छा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकेंगे। ऑनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप ईमानदार हैं तो अपनी ऑनेस्टी के थ्रू उस कस्टमर का दिल तो जीतेंगे, प्लस उनको ये भी लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो मेरे लिए हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, मेरे को सही डिसीजन में मदद कर रहा है। तो हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक सपोर्टिव एंगल होना चाहिए और राइट सेट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिफ्थ अल्फाबेट होता है ई। E stand for enjoying the sales with passion। अभी enjoying the sales with the passion, आप कितना कस्टमर को जानते हैं? आप चाहते हैं कि एक सुपरस्टार सेल्स चैंपियन बनना है, बट आपको कस्टमर का नाम नहीं पता, उसका एड्रेस नहीं पता, उसका लाइकिंग, डिसलाइकिंग, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको नहीं पता, उसकी हॉबीज नहीं पता, उसकी पर्सनल डेट्स आपको नहीं पता है, तो आप उसके साथ कनेक्ट कैसे होंगे? आप उनके साथ इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप कैसे करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आप तो चाहते हैं कि आई वांट टू बिकम ए सेल्स चैंपियन, बट कस्टमर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। बोलना आसान होता है कि सब मैं कस्टमर के बारे में जानता हूं, बट अच्छे कस्टमर के बारे में जो बेसिक नीड होती है, जिसका बर्थडे, एनिवर्सरी, इनॉग्रेशन, फुल नेम,
ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसके वजह से कहीं ना कहीं आपका उसके साथ एक रिलेशन, प्रोफेशनल टर्म्स डेवलप होगा। साइड बाय साइड आप उसके साथ इन्वॉल्व भी होंगे, एंगेज भी होंगे, उसके डिसीजन में भी आपको मदद करेंगे। तो एंजॉय द सेल्स विद द पैशन और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, तो आपको अच्छा भी रहेगा और सेल्स भी जनरेट होने लगेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ द कस्टमर। जो लास्ट अल्फाबेट है आर, रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ द कस्टमर। कभी भी कस्टमर के पास अगर आप जाते हैं, आपका एक पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसके प्रॉब्लम को मैं क्विकली रिजॉल्व करूं, अच्छी सर्विस दूं, अच्छा बेटर सॉल्यूशन दूं, मैं उसका टाइम वेस्ट ना करूं। नहीं तो मैं जा रहा हूं बट कहीं ना कहीं मेरा सॉल्यूशन उतना इफेक्टिव नहीं है, बात अच्छी हो रही है, टर्म्स अच्छा हो रहा है, बट जो बिजनेस है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं एनकैश नहीं हो रहा आपके रिलेशंस। तो आप कोशिश ये करना है कि मैं उसका टाइम वेस्ट ना करते हुए जो चीज उसकी प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से प्रोवाइड करूं और कंटिन्यूअसली उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहूं। और आप अपने आप को डे बाय डे अपनी कंटिन्यूअस लर्निंग पे काम करें। जो चीजें आपको लगते हैं कि जो आपके कस्टमर को समझने में, सोचने में, अपने सेल्स को बढ़ाने में, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने में मदद करना इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना जरूर रहेगा। राइट। सो ये छोटा सा मैंने आपको बताया कि एक 6 टिप्स है, 1 बाय 1 मैं आपको सम करने के लिए बताता हूं। पहला है बार बार ये फॉर्मूला, बी स्टैंड फॉर द बिलीव इन योर प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड अल्फाबेट होता है आस्किंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन। थर्ड अल्फाबेट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पैथी, जो मैं बोलता हूं। फोर्थ अल्फाबेट है वी बिल्ड द ट्रस्ट विद योर कस्टमर। फिफ्थ अल्फाबेट होता है enjoying the sales with a passion, and last but not least that respect the time of your customer. I am sure ये कहीं ना कहीं टिप्स आपको आपके कस्टमर के साथ, आपके बिजनेस प्रोफेशनल्स को, अपने बिजनेस टर्म्स को बढ़ाने में मदद करेगा और आपके सेल्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, ताकि आप एक अच्छी सेल्स चैंपियन बन सकें। राइट। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट टिप्स। आई एम श्योर ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।